सूरा अल आराफ से एक आयत का बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा बतौर दिबाचा गुफ्तगू पढ़ते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि जिसमें खालिक तख्लीक खालिकुल खालिकीन अपनी जिसे उसने अपनी आयत बनाकर भेजा उसका इनकार करने वालों के मुहासबे और ठिकाने की खबर दे रहा है। जी हो आपकी मवद्दत सलाह। मैंने पहले खुतबे में आयत का सिर्फ इब्तदाई जुमला पढ़ा, अब मुकम्मल आयत पढ़ते हुए तर्जमे से गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूँ। फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम। कहा उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाहि क़ालू ज़ल्लू अन्ना वशहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम काफ़िरीन। ये मुकम्मल आया। क्या फरमाया? फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो खुद अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या उसकी आयत पर झूठा। जो अल्लाह की तकजीब करे या उसकी आयत की तकजीब करे, जो अल्लाह को झुटलाए या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। ये तो हम अगले मरहले में देखते हैं कि वो हैं कौन जिसे उसने अपनी आयतें बना के भेजा है, लेकिन इस मरहले पर कम अज कम ये बात तो तय हो गई कि कुरान ने अल्लाह और उसकी आयतों का जिक्र एक साथ करके ये बता दिया कि अल्लाह ने, कुरान ने अल्लाह जैसी हकीकत काहिरा और उनकी आयतों को अलग अलग नहीं गिना बल्कि एक साथ बराबर में रखा। जियो आपकी मवद्दत सलाम। क्या फरमाया? उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह को झुटलाए और उसकी आयतों को झुटलाए। आगे कहा उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब। कहा ये वो लोग हैं, किसकी बात हो रही है? जो अल्लाह और उसकी आयत को झुटलाने वाले हैं, उनकी बात कर रहा है। कहा ये वो लोग हैं जब इनका दाना पानी जो लिखा गया है जब खत्म हो जाएगा, यानी जो कुछ रिज़्क ये इनके लिए लिखा हुआ है जब वो खा चुकेंगे, जब इस दुनिया में इनका दाना पानी खत्म हो जाएगा, हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलना यतवफ़्फ़ौनहुम, तब उनकी रूह कब्ज करने हमारे रसूल आएंगे, हमारे भेजे हुए आएंगे। रसूल की जमा है भेजे हुए। मैं तर्जमा कर रहा हूँ हर हर्फ पर तवज्जो का तलबगार रहते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो रहा है आखिरी बंदे तक हर बंदा मेरा हम कदम है। क्या कहा? जो अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले हैं, जब इनकी मौत का वक्त आएगा, जब इनका दाना पानी खत्म हो जाएगा, तो हमारे भेजे हुए इनकी रूहें कब्ज करने के लिए आएंगे, और जब रूह कब्ज करने के लिए आएंगे तो वो सवाल करेंगे ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह। यहां पर रुककर मैं एक गोशे की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर लफ्जों पर गौर करें तो ये सवाल की बात हो रही है कब्ज़े रूह के वक्त की, यानी कब्र में होने वाला सवाल और मरहला है, ये कब्ज़े रूह के वक्त होने वाला सवाल है। अल्लाहु अकबर। या अली जियो आपकी मवद्दत सलामत। मौलवी ने यही बताया ना हमेशा कि कब्र में सवाल होगा, नहीं वो होगा जो वो बाद में होगा। रूह कब्ज होते हुए ही फरिश्ते सवाल करेंगे, क्या ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिन्हें तुम पुकारते थे वो कहां गए? कहेंगे ज़ल्लू अन्ना, वो तो चंपत हो गए, वो तो भाग गए। जिन्हें हम पुकारते, ज़ल्लू अन्ना, जिन्हें हम पुकारते थे वो तो भाग गए। अच्छा, मैं एक लफ्ज कहता हूं यहां पर जो हर्फ हर्फ पर मेरे हम कदम है। आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, अभी घबराए हुए तो नहीं है ना?
रूह कब्ज करते हुए के मरहले पर होने वाले सवाल की खबर दे रहा है कुरान। और क्या जवाब दिया उन्होंने कि वो तो भाग गए। यानी जिन्हें पुकारना अल्लाह को पुकारना है, रूह कब्ज होते हुए, रूह कब्ज होने के मरहले पर अल्लाह का वही चेहरा सामने नजर आएगा। अल्लाह अकबर। जी जो अपनी मौत देखकर भाग जाते हो वो किसी और की मौत के वक्त पुकार पे कब आएंगे? क्या कहा? जल्लू अन्ना, वो तो गए। हाँ, ये तसलसल में बड़ा खालिस लफ्ज जुबान पर आ गया, यकीनन अहले जुबान है, इसका लुत्फ ले सकते हैं। और सिर्फ यही जवाब नहीं दिया, जवाब का आगे एक और हिस्सा बाकी है, वो भी अहले ईमान की दिलचस्पी से खाली नहीं। क्या कहा? ज़ल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम काफिरून। कहा जिन्हें हम पुकारते थे, एक तो वो गए और दूसरा जिन्हें हम पुकारते थे वो हमारी पुकार पे क्या आते, उन्होंने तो खुद अपने काफिर होने की गवाही दे दी। अल्लाह अकबर। आयत है, एक आयत नहीं है, कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, सूरह आराफ है। और आप देखिए कि मैंने तर्जुमा ही किया है, तफसीर की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आयत के लफ्जों का मानी खुद झांक झांक के देख रहा है कि मुझे कौन देख रहा है। और अली वाले का कमाल ही यही होता है कि अली वाला लफ्जों के मानी को वैसे पहचानता है जैसे अल्लाह के मानी को पहचानता है। अल्लाह, ये मैंने कोई लफ्ज़ी का सहारा नहीं लिया, बल्कि ये मौला बाकिर का फरमान है। जाबिर से मुखातिब होते हुए मौला ने एक मरहले पर फरमाया था, इन्नल्लाह हुवल बयान व नहनु मानी है। ऐ जाबिर, अल्लाह बयान है और उसका मानी हम 14 हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली, जियो आपकी मवद्दत सलामत। आयत का पहला जुमला पढ़ते हुए मैं मौजू पर गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं। इसलिए पढ़ रहा हूं कि हाफिज़ों में सब्त हो जाएगा तो तवज्जो हम कदम रहने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं करेगी। क्या कहा कुरान ने? मन अज़लमो मिम्मन इफ्तरा अल्लाह कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह को झुटलाए या उसकी आयतों को। यही आयत ही आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है। अच्छा, एक जुमले से आगाज करने लगा हूं और यकीनन हर अली वाला खरीदार है, तवज्जो में मेरा हमरकाब है। इशारे हैं कुछ कुरान की आयतों में खुद लफ्ज आयत से मुताल्लिक। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, पूरे के पूरे कुरान में लफ्ज आयत आया है 382 मरतबा, मुख्तलिफ सीगों के, मुख्तलिफ हालतों के साथ, कभी मुफरद, कभी तस्निया के साथ, कभी जमा के साथ, कभी इस्म की सूरत में। मुकम्मल तौर पर जिस भी सूरत में आया वो 382 मरतबा। लेकिन अगर हम इसके खास सीगों की तरफ गौर करें, यानी इस्म के साथ मौजूद जमा मुतकल्लिम की ज़मीर के साथ या वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर के साथ, तो कुरान में मुफरद आयत यानी एक आयत, यानी खुद लफ्ज आयत आया है 84 बार, 8 और 4 12 होते हैं। अब अगर 12 के 12 को एक आयत कह लो तुम्हारी मर्जी, 12 के 12 में से हर एक को अलग अलग आयत कह लो तुम्हारी मर्जी। अगर हम देखें
जमा मुतकल्लिम के सीगे के साथ, आयातो ना के साथ, यानी आयातो ना का लफ्ज आया है कुरान में 92 मरतबा, और आयाती वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर के साथ, यानी मेरी आयतें, यानी जहां अल्लाह कह रहा है मेरी आयतें, आयाती का लफ्ज आया है कुरान में 14 मरतबा। अल्लाह अकबर। घबरा तो नहीं गए ना? अच्छा, मैं इस तजब्जुब का शिकार हूं कि इतनी ताखीर हो जाने के बाद जो मिंबर का वक्त था, इतने बड़े मौजू पर जो एक मजलिस में समेटना मुमकिन ही नहीं, वो मैं कहां से बात शुरू करूं कि बात मुख्तसर भी रहे। फैलाऊं या इख्तिसार के साथ छोड़ दूं? कोई मैं अर्ज करता हूं, लफ्ज़ आयत, लफ्ज़ आयत के लुगत के एतबार से मानी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि लुगत में लफ्ज़ आयत का मतलब क्या है। अगर मैं इसी बात की तफसील में उतरूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। 73 के 73 मसालिक का, क्योंकि खुद जुबान में भी मुख्तलिफ मकातब फिक्र हैं, जैसा कि उर्दू में है, एक दक्कनी, हैदराबाद दक्कन का मकतब फिक्र है, एक लखनऊ का है, बिल्कुल ऐसे ही एक मकतब फिक्र अरबी का बसरा का है, एक कूफा का है। जो कूफा का है उसका जो बनाने वाला है, बुनियाद रखने वाला है, वो बाबे इल्म का शागिर्द है अबुल अस्वद अली। मैं इस बहस में पढ़े बगैर बड़े ही इख्तिसार के साथ पहला जुमला आपकी समाअतों में नजर करने लगा हूं, समाअतों की नजर करने लगा हूं कि तमाम के तमाम मकातिब फिक्र इस्लाम और मकातिब फिक्र जुबान का इत्तफाक है कि कम अज कम लफ्ज आयत के जो मशहूर मफाहिम हैं वो है लश्कर, आयत का मतलब है दलील, आयत का मतलब है अलामत, आयत का मतलब है मुअजिजा, आयत का मतलब है अमर अजीब। पहुंच जाने वाले काबिल दाद, लेकिन जो इसी मरहले पर रुके हुए हैं उनको अपना हम कदम करने के लिए जुमला सामाइन के लिए जुमला जुमला इस जुमले जुमले पर अर्ज करते हुए गुफ्तगू को अगले मरहले से मुत्तसिल करने लगा हूं कि अगर लफ्ज आयत का मतलब है अलामत, तो खुद कुरान ये बता रहा है व अलामातिन व बिन नज्म हुम यहतदून, वो लोग इंसान आयत से हिदायत पाते हैं, लोग इंसान नज्म से हिदायत पाते हैं। वारिस कुरान ने बताया अन-नज्म फी हाज़िहिल आयत हुवा रसूलुल्लाह व अलामातुन हुवा अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह जियो या अली। बस मैं मुख्तसर करूं, अगर आयत का मतलब अलामत है तो अलामत अली, अगर आयत का मतलब लश्कर है तो अल्लाह का पूरा लश्कर अकेला अली, अगर आयत का मतलब दलील है तो अल्लाह के होने की दलील अली, अगर आयत का मतलब मुअजिजा है तो अल्लाह का मुअजिजा अली, अगर आयत का मतलब अमरे अजीब है तो मज़हरुल अजाइब अली। अल्लाह जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। ये आयत के जो लुग़वी एतबार से मशहूर तरीन मफाहिम हैं उनका खुलासा मैंने आपकी समाअतों के सुपुर्द किया। अगर ये देखा जाए कि लफ्ज़ आयत का मिस्दाक कौन है, तो मैं इसकी भी तवील बहस को जुमले में समोकर समंदर को कूजे में बंद करके अपने सुलझे हुए सामाइन की समाअतों के सपुर्द करने लगा हूं कि लफ्ज आयत के मिस्दाक को अगर तलाश करने की कोशिश की जाए तो एक ही जुमले में जो तलाश की मंजिल है वो आपकी समाअतों के सपुर्द करने लगा हूं। वो नफ्सुल्लाह, वो लिसानुल्लाह, जिसे अल्लाह ने कुरान की आयत नहीं बल्कि खुद अपनी आयत बना के
भेजा है वो कह रहा है मालिल्लाह है आयतुन अकबर मिन्नी, अल्लाह की मुझ अली से बड़ी कोई आयत है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत। जियो आपकी मवद्दत सलामत। अच्छा, लफ्ज आयत पर अगर हम कुरान में बतौर मिसाल एक दो आयतें देख लें। वैसे तो मैंने अर्ज किया कि 382 आयतें हैं, अगर सारी पढ़ के उनकी तफासिर वारिस कुरान की जुबानी पेश करना शुरू करूं तो रात हो जाएगी। लेकिन बतौर मिसाल एक दो आयतें मुलाहिजा फरमाएं। सूरह ताहा है, सूरह ताहा में आयत की आयत बात कर रही है, खुद आयत बता रही है। आयत कौन है? आयत का लफ्ज लाते हुए कहा वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह अकबर। कुरान ये कह रहा है कि जो भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा कयामत के दिन हम उसे अंधा महशूर करेंगे। जब वो अंधा उठाया जाएगा तो वो सवाल करेगा परवरदिगारा मैं दुनिया में तो अंधा नहीं था, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? तो जवाब आएगा तुझ तक मेरी आयतें आई थी। अल्लाह अकबर। जियो या अली, जियो आपकी मवद्दत सलामत। अतत का आया कजाले का अतत का आया तो ना, तुझ तक मेरी आयतें आई थी फनसीतहा, तूने उन्हें पसे पुष्ट डाल दिया, उन्हें भुला दिया, उन्हें झुठलाया। कजाले कल यौम तुनसा, जैसे तूने उन्हें पसे पुष्ट डाल दिया था यही सबब है कि आज तुझे भी पसे पुष्ट डाल के अंधा उठाया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, इस आयत आपकी मवद्दत सलामत, जियो माला आपको सलामत रखे। आयत का आगाज हो रहा है वमन अरज़ा अन ज़िक्री से, इख्तिताम हो रहा है आयत पर। कुरान बताता है जिक्र भी अली, कुरान कह रहा है आयत भी अली। पता चला जो अली की वलायत का मुनकिर है वो दुनिया में भी अंधा है, आखिरत में भी अंधा उठाया जाए। जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। इस विलायत के सदक़े अहले विलायत सलामत रहे। एक और आयत सूरह कहफ मुलाहिज़ा फरमाइए, यह आयत मुलाहिज़ा फरमाइए, फिर आयत के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। सूरह कहफ ये कह रही है अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया। वारिस कुरान ने बताया कि कुरान कह ये रहा है अल्लज़ीना कफ़रू बिविलायति अली, जिन्होंने अली की विलायत का इनकार किया। कुरान कह रहा है ये आयतों का इनकार कर रहे हैं। विलायत अली का मनसब है, जिसका मनसब अल्लाह की आयत हो उसकी जात कहां पर होगी? जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। अच्छा, लफ्ज आयत पर आयतें भी मैंने अर्ज कर दी, लफ्ज आयत की लुगत के एतबार से मशहूर मफाहिम भी अर्ज कर दिए। कुरान के जुमलों को आयत कहते क्यों हैं? सबब क्या है? जुमले हैं ना कुरान में, हर कलाम में जुमले ही होते हैं, नसर हो चाहे बोला जाने वाला कलाम हो। लेकिन आसमानी किताबों में नाजिल होने वाले जुमलों को आयत कहने का सबब क्या है? जब इस तरफ तवज्जो की उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, तो उन्होंने एक
अब मैं फिर मुतज़ब्ज़िब हूं कि बहुत सारे जुमले मेरे सामने हैं जो बुजुर्ग उरफा ने अपने अपने कलाम में कुरान के जुमले को आयत कहने के सबब के तौर पर बयान किए हैं। बस एक जुमला मुंतखब करके आपकी समाअतों की नजर करने लगा हूं, जिस पर तमाम के ये मैं सिर्फ मकतब अहले बैत नहीं बल्कि तमाम के तमाम मकातिब इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि कुरान के हर जुमले को आयत कहने का सबब यह है लिअन्नहा अलामतुन लिइनक़िताइ कलामिन मिन कलाम। कहा कुरान का हर जुमला आयत कहे जाने का सबब यह है कि जहां कुरान की आयत की बात आ जाती है वहां हर बात खत्म हो जाती है। लिइनक़िताइ कलामिन मिन कलाम, जहां आयत आ जाती है वहां कता कर देती है कलाम को। यानी जहां जिस बात पर भी कुरान की आयत आ गई वहां हर बात खत्म हो गई। गोया कुरान सामित की एक आयत ने बोलने वालों को गुंगा कर दिया, और वो जो नातिक कुरान है, जो कुरान की नहीं खुद अल्लाह की अपनी आयत है, वो अपने मनसब के तारुफ में ये कह रहा है फमन जा यनालु मारिफतना औ यारिफु दरजतना औ यशहदु करामतना फहारतिल अलबाब वल उकूल व ताहतिल अफहाम फीमा अकूल तसागरतिल उज़मा व तकासरतिल उलमा व कल्लतिश शुअरा व खरसतिल बुलगा व अजजतिल फुसहा व तवाज़अतिल अर्ज़ वस समा अन वस्फ़ शानिल औलिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिलकर कुरान के जुमलों को आयत कहने का सबब यह है कि जहां पर कुरान की आयत आ जाती है वहां पर हर बात खत्म हो जाती है, बोलने वाले गुंगे हो जाते हैं। और वो जो खुद अल्लाह की आयत है वो अपने मनसब के तारुफ में कह रहा है किसमें इतनी तबोताब है कि मुझ अली के कमालात का इहाता कर सके, किसमें इतना दम है कि मुझ अली के फजाइल का एहसा कर सके, कौन है जो मुझ अली के कमालात का शुमार कर सके। कहा हारतिल अलबाब वल उकूल। मैं जुमला आपकी समाअतों के सपुर्द करने लगा हूं। खुलासे के तौर पर अली ने कहा किसमें इतनी तबोताब है कि मेरे फजाइल का इहाता कर सके। कहा जो फुसहा हैं वो आजिज आ गए, जो अजीम लोग हैं वो छोटे पड़ गए, जो बड़े बड़े उलमा थे वो कासिर हो गए, जो शुअरा थे उनकी जुबानें लड़खड़ाने लगी, बुलगा की जुबानों में लुकनत आ गई, अर्ज़ो समा झुक गए, मुझ अल्लाह की आयत अली की एक फजीलत भी बयान न कर सके। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान की आयत को आयत, कुरान के जुमले को आयत कहने का सबब यह है कि जहां कुरान की आयत आ जाती है वो कलाम को मुनक़ते कर देती है। यही सबब है कि जो नातिक़ कुरान है उसी का कलाम ही कलाम का इमाम कहा जाता है। किसमें इतनी तबोताब है कि इमाम के सामने कलाम को जारी रख सके, जो कलाम का इमाम है। जैसा कि खामोश सामित कुरान की एक आयत कलाम को मुनक़ते कर देती है। अच्छा, मैं इसी मरहले पर रुककर एक और गोशे की तरफ तवज्जो दिलाता हूं और बस फिर बात समेटने के करीब आते हैं। क्या होता है कुरान की आयत में? लफ्ज होते हैं। तवज्जो की खामोशी है ना। कुरान की आयत में लफ्ज होते हैं, उन लफ्जों का कोई मानी होता है, ऐसा ही है ना। कुरान लफ्ज आयत का मैं लुग़वी मतलब बता चुका। अगर लफ्ज आयत के लुग़वी मतलब सिर्फ अलामत पर भी इक्तफा किया जाए तो कुरान की आयतों में मौजूद जो अल्फाज हैं वो जाहिर हैं, जो मानी है वो बातिन है। यानी पता चला जो कुरान की आयतें हैं उन आयतों में मौजूद जाहिर लफ्ज भी अल्लाह की अलामत, उसका मानी भी अल्लाह की अलामत।
अच्छा, लफ्ज जिस्म हुआ करता है, मानी उसकी रूह होती है। अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत। लफ्ज जिस्म होता है, मानी उसकी रूह होती है। आयतों के लफ्ज भी अल्लाह की अलामत, उन लफ्जों का मानी भी अल्लाह की अलामत। आयतों के लफ्जों का जिस्म भी अल्लाह की अलामत, आयतों के लफ्जों के मानी भी अल्लाह, मानी की रूह भी अल्लाह की अलामत। अल्लाह जिस्म नहीं रखता कि उसका कोई साया हो, लेकिन अल्लाह ने जिसे अपनी अलामत बना के भेजा है, उस अली का जिस्म भी है, साया भी नहीं, अल्लाह की अलामत। अल्लाह जियो आपकी मवद्दत सलामत। जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। अल्लाह अकबर। लफ्ज जिस्म, मानी उसकी रूह, जाहिर भी अलामत, बातिन भी अलामत। अच्छा, यहाँ पर तो सिर्फ अली के जाहिर की अल्लाह की अलामत होने की निस्बत से एक जुमला अर्ज किया। जरा एक और गोशे की तरफ तवज्जो कीजिए। अली का जिस्म जाहिर है, ये नहीं कि अली का जिस्म मैं जाहिर की हकीकत की बात नहीं कर रहा, मैं लफ्ज जाहिर के मानवी एतबार से बात कर रहा हूं। यानी अली का जिस्म वो शय है जिसे हवास देख सकते हैं, जो अली का जाहिर है, जिन्हें हवास पा सकते हैं, वो उस अली के उस जाहिर की बात कर रहा हूं। इस जाहिर का साया नहीं है, इस जाहिर का साया नहीं है। वो जिस्म रखता नहीं कि साया हो, ये रखता है, साया नहीं। जियो जियो आपकी मवद्दत सलामत। उसका जिस्म है नहीं कि साया होता, इसका जिस्म है पर साया नहीं, उसकी आयत। लेकिन मैं एक और गोशे की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था कि देखिए, जाहिर जो लफ्ज है वो जिस्म है, जो मानी है उसकी रूह है। कुरान के जाहिर की कोई मिसाल नहीं ला सका, कुरान के बातिन की मिसाल कौन लाएगा? जुमला वसूल करो, अली का जाहिर इमामत है, अली का बातिन गैब है, अली का मनसब विलायत है। अली के जाहिर की मिसाल कोई नहीं ला सकता, अली की विलायत के जैसी विलायत कौन लाएगा? अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत। या जियो, माला आपको सलामत रखे। अली का जाहिर इमामत है, जाहिर इमामत है, बातिन गैब है। मैंने नहीं कहा, जनाब लिसानुल्लाह का अपना जुमला है, जाहिरी इमामत व बातिनी गैबुन ला युदरक। मेरा जाहिर इमामत है, मेरा बातिन गैब है जिसके इदराक का इम्कान ही नहीं, सिरे से इम्कान ही नहीं। अच्छा, ये नहीं कि जरा जाहिर, ये खुतबा तारिक का मैंने अभी एक जुमला पढ़ा और यकीनन ये जहनों में होगा, इसके बहुत से इक़्तिबासात में पढ़ चुका हूं। खुतबा तारिक में अली ने अपने मनसब इमामत का तारुफ कराया है, इमामत का तारुफ कराया है। ये जो अभी मैंने जुमला पढ़ा जनाब अमीर का, इस जुमले में मौला अपनी इमामत की बात कर रहे हैं, अपने जाहिर की बात कर रहे हैं कि अली का जाहिर जो मनसब है, जो इमामत है, किसी में इतनी तबोताब नहीं कि उसका इहाता कर सके। उलमा कासिर आ गए, उज़मा बूझने हो गए, उज़मा बड़े बड़े लोग छोटे पड़ गए, इमामत का इहाता नहीं कर सके, नहीं कर सके। आगे कहा बातिन गैब है जिसका इदराक मुमकिन नहीं, वो तो बाद की बात है। जो जाहिर इमामत है उसका ये हाल है।
उसके इदराक मुमकिन नहीं। अल्लाह अकबर। तो बस आखिरी जुमला बतौर तसलसल उस उन्वान के जो चल रहा है कि लफ्ज आयत से मुताल्लिक हमने नातिक सामित कुरान से तो 2 आयतें देखी, खुद जो आयत हैं उनके कलाम में आयत का एक लफ्ज मुलाहिजा कीजिए और फिर सिमट गई बात। बल्कि बड़ा अहम गोशा है जो अभी तक जुबान पर नहीं आया। थके हुए नहीं तो जियो। अल्हम्दुलिल्लाह हर अली वाला हम रकाब है। मैंने जो लफ्ज आयत पर बात की है ये लुगत के एतबार से की है, कुरान की आयत की बात नहीं की। ये तो मैंने अर्ज किया कि कुरान की जुमले को आयत क्यों कहते हैं, लेकिन बजाय खुद आयत क्या है उस पर बात नहीं हुई। मैं मासूम के कलाम से एक जुमला आपकी समाअतों के सपुर्द करता हूं और फिर इसे खोलने की कोशिश करते हुए समेटता हूं। मासूम की किसी एक मकाम पर नहीं, मुतअद्दिद से ज्यादा मकामात पर, अदइया में, ज़ियारात में, मसादिर की बुनियादी कुतुब में, हमारी कुतुब अरबा में से पहले की जो उसूल अरबा में है उन कुतुब तक में ये जुमला मौजूद है जिसमें मासूम ने कहा कि आयातुल्लाह लदैकुम। खुद मासूम ने मासूम से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह की आयतें हमारे पास हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की आयतें लदा, अगर चंद दिन पहले की लदा और लदुन के बात ज़हनों में है तो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि लदा और इंदा का फर्क क्या है। क्या कहा? उसकी आयात हमारे पास है, उसकी आयात अली के पास है। मैं क्यों दोहराए चले जाता हूं जुमला? उसकी आयात अली के पास हैं। अगर इस आयत से मुराद लिया जाए लुग़वी एतबार से, आयत का लुगत में मतलब क्या था? लुगत में आयत का मतलब है लश्कर, लुगत में आयत का मतलब है अमर अजीब, लुगत में आयत का मतलब है दलील, लुगत में आयत का मतलब है अलामत, लुगत में आयत का मतलब है मौजज़ा। अगर इन मफाहिम को भी सामने रखकर मासूम के इस जुमले को देखने की कोशिश की जाए तो गोया मासूम कह ये रहे हैं कि अगर अल्लाह की कोई अलामत ढूंढना चाहता है अली में छुपी हुई है, दलील ढूंढना चाहता है अली में छुपी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आयातुल्लाह लदैकुम का लफ्ज ये बता रहा है कि मजहरुल अजायब के यदुल्लाही हाथ पर तुलू होने वाले मौजज़ात, तुलू होने वाले अजीब अमर अली के नहीं जली के हैं, हाथ जो अल्लाह का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अगर इन आयतों से मुराद लुग़वी मतलब की बजाय खुद नाजिल होने वाली आयतें लिया जाए, आयातुल्लाह लदैकुम, यानी उसकी नाजिल होने वाली आयतें भी अली के पास हैं। सोच में जो अफराद अगले जुमले के मुंतजिर हैं, अगर से बात हो चुकी थी, लेकिन मैं 2 जुमले कह देता हूं ताकि अगर कहीं ज़हनों में इबहाम पैदा हो रहा है तो रफा हो जाए। आयतें सिर्फ कुरान के जुमलों को नहीं कहते हैं, हर आसमानी नाजिल होने वाली किताब के जुमले आयतें कहलाते हैं। यानी सिर्फ कुरान नहीं,
जबूर भी अली के पास, इंजील भी अली के पास, तौरात भी अली के पास, कुरान भी अली के पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोनों जिहतों पर एक एक जुमला मुलाहिजा फरमाइए और फिर सिमट गई बात। जहमत समाअत तमाम। इसको भी मैं अगर हाफिजों में मौजूद हो तो मैं मुख्तलिफ मकामात पर वही के मुख्तलिफ मरातिब खोल कर बता चुका हूँ फरामीन मासूमीन से कि लौह से लेकर कलम, कलम से इसराफील, इसराफील से इजराइल, इजराइल से मीकाइल, मीकाइल से जिब्राइल और जिब्राइल से हर नबी की समाअत तक वही पहुंचती कैसे है। मैं एक आपने बात की तो यहां पर एक जुमला कहते हुए फिर आगे बढ़ता हूं, और आगे भी क्या बढ़ना, सिमट गई बात, हो गई गुफ्तगू। जब अल कलम को खल किया, हाँ अलबत्ता ये बात है कि अगर अल कलम पर बात की जाए तो ये एक अलग मुकम्मल मजलिस की मुतकाजी है ये गुफ्तगू, ये उन्वान। अल कलम से मुराद कोई लिखने वाला पेन नहीं है। मासूम का फरमान है कि अल कलम भी एक मलक है। अल कलम भी मलक है, लौह भी मलक है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल कलम भी मलक। और जब खलाइक की खिलकत से बहुत पहले जब अल कलम खल्क हुआ तो अल्लाह ने कहा लिख। अभी कुछ खल्क ही नहीं हुआ, अभी खिलकत के अव्वलीन मराहिल हैं। कहा लिख, जब कहा लिख, मैं अब खुलासा बयान कर रहा हूं कि बात की तफसील में उतरने का वक्त नहीं रह गया। कहा लिख, जब उसने लिखना शुरू किया, जैसे ही अली का नाम आया अल कलम सजदे में गिर गया। सिर्फ अली नहीं बल्कि हर मासूम का जैसे ही इस्म सामने आता रहा, मासूम ने बताया है जब सैयदुल अंबिया का नाम लिखने का वक्त आया तब अल कलम पे क्या गुजरी, जब मौला हसन का नाम आया तब अल कलम पे क्या गुजरी, जब मौला हुसैन का नाम आया तब अल कलम पे क्या गुजरी। ये जुमला यकीनन समाअतें इससे आशना होंगी कि जब अल कलम ने मौला हुसैन का नाम लिखा, वहीं पर अल कलम ने बगैर इज़्न ही लानत की, अल्लाह के इज़्न के बगैर हुसैन के कातिल पे लानत की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैंने ये खुलासा हदीस आपकी समाअतों के सुपुर्द किया एक जुमला कहने के लिए, जिनके सीनों में उतरा है। अगर ये अगला जुमला उन्होंने वसूल किया तो यही फर्श अज़ाही अर्श फजीलत महसूस होगा। और ये नहीं कि महसूस होगा, ये है, महसूस नहीं होता। ये महसूस किसी किसी को होता है, ये अपने अपने मदारिज मारिफत की बात है। क्या अर्ज कर रहा था मैं कि अभी खलाइक की खिलकत के अव्वलीन मराहिल हैं। लौहो कलम को खल करते लिखने का हुक्म दिया, जैसे ही लिखने का हुक्म दिया, मैंने ये क्यों पहले खुलासा मफहूम अर्ज किया कि अल कलम से वही का आगाज होता है। अल कलम से लौह से इसराफील, फिर मीकाइल, फिर इजराइल, फिर जिब्राइल, फिर समाअत अंबिया। आगाज हो रहा है लौह कलम से। जब लौह कलम इनका नाम सुनकर उस पर यह कैफियत गुजरती है। अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस एक जुमला कह रहा हूं, रुकूंगा नहीं, बड़ी तेजी से कह के गुजरने वाला हूं, जिसका मुकद्दर होगा सीने में उतर जाएगा। जिब्रील का सैयदुल अंबिया पर, सारे नबियों की बात नहीं कर रहा, सैयदुल अंबिया पर वही लाने की हिजाब की कैफियत को देखा जाए तो मैं बुजुर्ग उलमा और उरफा की जिम्मेदारी पर यह जुमला कह रहा हूं। तकरीबन हर बड़े आलिम ने यह जुमला लिखा है कि जिब्रील गैब में इन्हीं से लेता है, जाहिर में इन्हीं को आगे देता। अल्लाह अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलाम, जियो आपकी मवद्दत सलाम। इन्हीं के गैब से लेता है। और इसका सबब यह है कि उसने सिलसिला वजूद को असबाब पर जारी किया। बस ये जुमला जिस तक पहुंचना था पहुंच गया। तो आयातुल्लाह लदैकुम, उसकी आयतें आपके पास हैं, सिर्फ आयतें कुरान की नहीं। एक एक फरमान सुनिए और फिर खुलासा गुफ्तगू। और हैदर हैदर उसकी आयतें अली के पास है, उसकी आयतें इनके पास हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास हैं, अपने अपने वक्त के हर अली के पास हैं। और ये तो बड़ी मशहूर तरीन हदीस है रिसालत माब की, जिसमें रसूल ने यह फरमाया, तमाम के तमाम मकातिब फिक्र की अहादीस की मसादिर की कुतुब में मौजूद है कि अगर अली इंजील पढ़े तो खुद ईसा ये गवाही दे के जैसे अली इंजील को जानता है मैं भी नहीं जानता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन हर बंदा खरीदार है। एक जुमला जुबान पे आ रहा है और मैं नहीं रोक रहा, और ये एक अहले सुन्नत के आलिम का जुमला है। और ये जुमला मुलाहिजा करें और फिर खुद को अली का शिया अपनी जुबान से कहने वाले तोल कर देखें खुद को कि कहां पर हैं। एक सुन्नी आलिम ने कुरान सामित और नातिक की बात करते 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 एक जुमला लिखा। उन्होंने कहा, अल कुरानुल हकीकी होवा, अल कुरानुल हकीकी इंदहुम बल इल्मुहुम हुवल कुरान। कहा, कुरान अपनी हकीकी सियाको सबाक के साथ है ही अली के पास। जुमला कुरान अपने हकीकी सियाको सबाक के साथ है ही अली के पास। आगे कहा, बल्कि न कुरान नाम ही बाब इल्म के इल्म का है। अल्लाह जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पर बात खत्म करने लगा। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह को झुटलाए या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। जहां से आगाज हुआ था वहीं पर इख्तिताम करने लगा हूं, लेकिन एक लफ्ज की तरफ तवज्जो दिलाकर आयत फिर पढ़ता हूं ताकि हाफिजों में महफूज रहे और मानी उस गोशे से सीनों में उतर सके जहां से मैं बात करना चाहता हूं। मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही औ कज़्ज़ब बिआयातिही। औ कहा, वाह नहीं कहा।
ये नहीं कहा कि जो अल्लाह को और उसकी आयात को झुटलाए, नहीं, अगर अतफ का वाव होता तो बात और होती। यहां कहा आओ जो अल्लाह को झुटलाए या उसकी आयतों को झुटलाए, यानी अब अगर कोई अल्लाह जियो या अली, अब अगर कोई अल्लाह को झुटला रहा है तो वो अल्लाह और आयत दोनों को झुटला रहा है। अब अगर कोई सिर्फ आयत को झुटला रहा है तो वो भी आयत और अल्लाह दोनों को झुटला रहा है। दरमियान में या है नहीं। जो पीछे बैठे सामीन तक अगर बात नहीं पहुंची तो मैं एक जीना ऊपर जाके खोलने लगा हूं, और पूरी जिम्मेदारी से अगर तवज्जो मेरे हम कदम रही तो यहां से गवाही आएगी, यहां से जिसके आती है कि ये नहीं कहा कि जो अल्लाह को झुटलाए और उसकी आयत को, नहीं, दरमियान में या है, अल्लाह को झुटलाए या उसकी आयत को झुटलाए। अब इसके मानी को कशीद करके देखने के लिए जरा जुमले को उलट करके देखो। यहां बात की झुटलाने की, यानी इसका मतलब है जो अल्लाह जो जली के आगे झुका वो अली के आगे झुका, जो अली के आगे झुका वो जली के आगे झुका। अल्लाह अकबर। अब अगर किसी के बारे में अली के आगे झुकना नहीं है तो वो जली को झुकना भी छोड़ दे, क्योंकि जली को झुकना भी अली को झुकना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुमैनी खुमैनी साहब का अगर मैं जुमला यहां पर नहीं कहूंगा तो मुझे महसूस होगा कि मैं बात अधूरी छोड़ आया हूं। खुमैनी साहब को कौन नहीं जानता, मारूफ तरीन शख्सियत। इन्होंने एक जगह पे लिखा है, अब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई मैं दूसरे दूर से नहीं आया बैठा, यहीं से ताल्लुक है मेरा, को देखना चाहे अभी दिखा सकता है। खुमैनी साहब ने यह जुमला लिखा है कि ला इलाहा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गोया उसने अली वलीउल्लाह कह दिया। जिसने अली वलीउल्लाह कहा गोया उसने ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह दिया। यानी वो कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में अली वलीउल्लाह मौजूद है, अली वलीउल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है। अच्छा, अगर अब कोई ये जुमला सुनकर इससे ये इस्तिंबात करने की कोशिश करते हुए कहे कि अली वलीउल्लाह कहने की क्या जरूरत, ला इलाहा इल्लल्लाह में तो अली वलीउल्लाह है, तो मैं कहूंगा रहबरे इनकिलाब की मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जरूरत, अली वलीउल्लाह में भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह है।